Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Communicable disease here. Disease is which is the spread from disease is person to another through their contaminated food, water, contact and through the insecticide. An animal is called to the communicable disease. These are causing different causative agent is a pathogen. There is a disease as causing by the virus. First of all, there are disease causing by the virus. There is the first here chicken pox. Chicken pox is here disease. The pathogen is a chicken pox virus is a varicella, and the mode of transmission by the contact by through the scabs. And there is the inclusion period is a 12 to 20 day. There is inclusion period here 12 to 20 days, and the symptom here. There is a symptom as a fever, headache, and the loss of appetite, and the dark red color rush on the back and the chest which is spread on the whole bodies, and the letters is a rush and the change into the vesicle. There is a symptom of a chicken pox. And there is also is after few days there are vehicles started to dry up and the scab crushed and formed. There is a fifth one. These scabs started falling, infecting stage. There is the disease or main symptom, but prevention and the curve here. The curve here. This is a no vaccine against the chicken pox at here, and the but a precaution must be taken as a following. There first here the patient should be keep isolations, and clothing and utilize used by the patient should be sterilized, and the foreign scab should be collected on bone. And one attack of chickenpox give a lifelong immunity to be person recover from this disease. There is a most important feature here. The one-time attack of chickenpox giving a lifetime long life immunity to be a person to recover for this disease. जो हमारा जो चैप्टर आया है टॉपिक आया है वो है संचारीय रोग। देखिए संचारीय रोग जो होती है संक्रमण रोग के नाम से जाना जाता है और इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ऐसे रोग जो एक जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में दूषित भोजन, जल या संपर्क या कीटनाशकों, जानवर आदि के कारण फैलता है उसे हम संचारीय रोग कहलाता है। ये विभिन्न कारकों द्वारा फैलते हैं, तो ये जो है इसे हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है विषाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले रोग। तो इसमें सबसे पहले तो आता है चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। इसका रोगजनक होती है छोटी माता विषाणु जो होता है वोरसीला होता है। वेरसीला जो होती है बीमारी का मेन रोगजनक होता है। अगर बात देखा जाए संचय रोग के तरीके, तो ये जो होता है संपर्क, खुरान, पपड़ी द्वारा जो है ये होती है, ये संचारी रोग होता है। अगर हम उद्भवन यानी अवधि देखें तो ये जो है 12 से 20 दिन तक भी इंसानी शरीर में जो है इंक्लूशन पीरियड देखा जा सकता है। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्वर आती है, सिर दर्द होता है, जो हर्ष होता है यानी भूख न लगना, इसके मुख्य लक्षण में से आते हैं। अगर देखा जाए पीठ व छाती से गहरे लाल रंग के दाने पित्तक जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, बाद में ये दाने पुटिकाएँ एक प्रकार का छोटा फोफला में बदल जाता है। तो ये बीमारी के मुख्य लक्षण आपको देख सकते हो। अगर देखा जाए कुछ दिनों तक ये जो है फोफले सूखने लग जाते हैं और जो है खुरा यानी पपड़ी बन जाती है। तो छोटी माता की वजह से तो बहुत सी बीमार हो जाते हैं। कई बार तो आइस के जो साइन है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी आँख अंधा भी हो जाता है। कई तरह के फेलियर्स, बॉडी फेलियर्स में भी हो जाता है, तो ये बहुत घातक हो सकती है। कहते हैं ये खुरन गिरने लग जाते हैं और संक्रमित जो है अव्यवस्थित हो जाता है। अगर बात आया जाए यहाँ पर रोकथाम एवं उपचार के, तो कहते हैं अब तक छोटी माता कोई टीका हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन प्रकार से सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो रोगों के अलग यानी एपिथेलियल पृथक्करण रखना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहता है कि अगर छोटी माता से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको जो है अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत फैलने वाली होती है। अगर देखा जाए वस्त्र, बर्तन आदि जो भी है सामग्री रोगों द्वारा जो है प्रयोग में लाई जा रही है, तो उन्हें जो है जीवाणु रहित यानी जो है गर्म रहित किया जाना चाहिए। यानी उसको जो है कुछ कैसे भी इसको धूप में रख के या कुछ ही तरह से जो है इसको साफ़ सुथरा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। गिरे हुए जो है खुरंड जमा करके जला दिए जाने चाहिए, यानी जो भी जो है खुरंड गिरते हैं उसको जमा करके जला देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है दूसरे को भी लगने के चांसेस बढ़ जाता है। छोटी माता को एक संक्रमित और परिणाम स्वरूप इस रोग को ठीक हो जाने वाला व्यक्तियों में इस रोग के प्रति जीवाणु प्रतिरक्षा क्षमता बन जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही बात बताई गई है
कि मान लीजिए अगर जीवन में किसी को अगर छोटी माता हुई है, बड़ी माता हुई है, तो इसका मतलब है कि उनको जीवन काल में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद जो है हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। यानी एक बार हो जाने के बाद दोबारा आपको नहीं होगा। कहते हैं ये बात भी देखा गया है कि कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर 2 बार भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बात सच्चाई है कि एक बार अगर आपको हो जाए तो ये लाइफ टाइम जो है इसके प्रति ह्यूमन सिस्टम जो है विकसित हो जाती है। जब भी ये बीमारी हमारे बॉडी पे अटैक करती है तो इसके जो है जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिस्टम होती है उस पर अटैक करके जो है उस बीमारी को नष्ट कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। Their next disease is a measles. The measles is a pathogen, is a virus, is a rubella. Rubella is a pathogen virus. The mode of transmission is by the air. And there is incubation period here 3 to 5 days. There are 3 to 5 days is the incubation period, and there is symptom here a common cold. The first symptom here is a common cold, and second is appearance of small white patches in mouth and throat, and there is a third is appearance of the rashes on the body. There is the next prevention and the cure here. The patient should be a keep isolations, and the cleanliness should be a maintaining, and there is antibiotics check only the secondary infection which can easily recur. अगर यहाँ पर बात किया जाए खसरा यानी मेजल्स बीमारी की, तो कहते हैं ये बीमारी जो होती है इसका रोग वाहक जो होती है वो विषाणु होती है, जिसको हम रुबेला नाम से भी जानते हैं। रुबेला जो होता है इसका विषाणु होती है, रोगजनक होता है, और ये जो संचरण की विधि होती है वायु के द्वारा फैलती है, यानी वायु के थ्रू जो है ये जो है खसरा बीमारी फैलती है। अगर देखा जाए इसको इंक्यूबेशन पीरियड यानी तो अवधि देखा जाए तो ये 3 से 5 दिन तक जो होता है इंसानों को परेशान करता है। अगर देखा जाए इसके लक्षण के रूप में तो ये जो है सर्दी जुकाम के रूप में जो है इंसानों में पाया जाता है, और ये जो होता है मुँह व गले में सफ़ेद छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं। तो ये जो है लक्षण देखने को आपको मिल जाएगा। कहते हैं शरीर में छोटे छोटे दाने का दिखाई देना भी जो यानी पित्तकाओं का भी दिखाई देना भी इसका मुख्य लक्षण में से एक आता है। अगर इसका उपचार की बात करें या रोकथाम की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि रोगी को अलग रखना सबसे बेहतर तरीका माना गया है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों को भी कंटामिनेट कर देगा। तो इसलिए जो है रोगों को अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है रोगियों को। उसके बाद दूसरी बात यही आता है कि स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी साफ सफाई का जो है ध्यान रखना इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी बात देखा जाए तो यहाँ पर जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स दवाई लेने से केवल जो है द्वि संक्रमण को रोका जा सकता है, जो खसरे से पीड़ित व्यक्तियों को आसानी से हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोकथाम उपचार जो है आपको याद रखना चाहिए। Here the next disease is a poliomyelitis. Polio is a common disease in India, but there is a very important the poliomyelitis here. The pathogen is a poliovirus. The poliovirus is a pathogen, and the mode of transmission here the virus enters inside the body through the food and the water. The polio transmission here are enter for the food and water, and there is an incubation period here 7 to 14 days. There is incubation period is 7 to 14 days, and they have symptom. There is a symptom. The virus is a multiplies is a intestinal cells, and then the reach the brain through the blood. There is a symptom, and it a damaged brain and nerves are case the infinity of paralysis. There is symptom here the paralysis, and there stiffness of the neck, fever, loss of head support. There is stiffness the neck, fever and loss of the head support, and the prevention of cough here. The polio vaccines drop oral polio vaccines, yeah, means OPV, are given to children to the contain interval, and the pulse polio program is organized in our country to give a polio vaccine on the children. There is the most important prevention and cure here. यहाँ पर अगला बीमारी जो है जिसका नाम आप जानते ही हो, कई हफ्ताओं में और महीनों में जो है इसका लगाया जाता है, ठीक है। इसका जो है हर जगह कैंप्स लगते रहते हैं, तो आपको पता ही है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ पोलियो। तो ये पोलियो जो मेरुरज्जु स्रोत कहलाता है, इसको इसे पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। पोलियो ये शब्द जो है पोलियो मेल्स से बना है, जिसका इट्स से बना है। मोल्स का होता है मज्जा को कहा जाता है, और इसका मतलब शोध होता है, यानी सामान्य शोध के सूजन यानी स्वेलिंग समझा जाता है। लेकिन यह अंग्रेजी शब्द इन्फ्लेमेशंस
का पर्याय है, जिसमें सूजन सहित 4 अन्य लक्षण भी सम्मिलित होते हैं। अगर देखा जाए रोगजनक यानी पोलियो जो है विषाणु यानी पोलियो वायरस के रिगार्डिंग ये बीमारी होता है। अगर इसको संचलन की बात करें कैसे फैलता है, तो इसको फैलने का जो है मेनली कारण जो है विषाणु शरीर के अंदर भोजन या जल द्वारा ये प्रवेश कर जाता है। या तो भोजन के द्वारा करेगा या जल के द्वारा जो है इंसानों के बॉडी में प्रवेश करेगा। और इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 14 दिन मान्य रखती है। यानी यहाँ जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन में आपको ये पता लगेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है। अगर लक्षण देखें क्या क्या नजर आएगा, देखते हैं लक्षण क्या है। तो इसमें जो है पहला लक्षण आपको यही देखने को मिलेगा कि विषाणु आंत कोशिकाओं में जो है गुणन कर संख्या वृद्धि कर लेता है और वहाँ पर रक्त द्वारा जो है मस्तिष्क में पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण रहता है। अगर यह मस्तिष्क तंत्रिका क्षति पहुँचता है और बच्चे में जो है पक्षघात यानी लकवा पैदा कर देता है, तो ये लकवा हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी पोलियो अटैक हुई है। और गर्दन कड़ी सख्त हो जाती है, गर्दन जो है कड़ी और सख्त हो जाती है, ज्वार भी हो जाता है और फिर ढुकलने लग जाता है, यानी सर जो है ढुकने लग जाता है, यानी सर पे जो है कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है जिसको आप समझ भी सकते हो और अगर कहीं देखने को मिले तो आप इस बात को जो है एनालिसिस भी कर सकते हो। आगे जो है हमारा इसका रोकथाम एवं उपचार। देखिए रोकथाम में यही है कि पोलियो वैक्सीन ड्रॉप या मुंह द्वारा पोलियो को जो है टीका बूंद जोड़ वाली पोलियो वैक्सीन के रूप में दी जाती है। यानी OPV का फुल फॉर्म जो होता है एरोयल पोलियो वैक्सीन। कहते हैं एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को ये दिया जाता है, जो कि जो है हमारे देश में बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने के लिए पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का आयोजन भी अखिल भारतीय सतह पर किया गया है। अब भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। यानी आपको पता है कि ये सरकार की जो मेहनत का फल ही है जो जिसकी वजह से जो है ये पोलियो मुक्त भारत हुआ है। क्योंकि सरकार कहीं काम करे चाहे ना करे, लेकिन पोलियो के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें जो है बच्चों जो हैं पोलियो मुक्त हो चुके हैं। The next disease is the rabies, also called hydrophobia. The hydrophobia here is the rabies, and here is the pathogen is the rabies virus. The rabies virus is the pathogen, and the mode of transmission is a bite by the rabid dog. There is a bite by the rabid dogs, and inclusion period here 10 days to 1 to 3 months, and depending upon the distance of bite from the central nervous system, that is the brain and spinal cord. There is the most important. There is a depend upon the central nervous system. There are that a brain and spinal cord. There are bite distance. There is most important here the bite distance. There is a symptom are present, and there are symptom here. So here is cerebral headache and the high fever. There is a most important symptom here, and painfully contraction of the muscle of thorax and the chest, and chokings and the fear of the water leading to the death. There is a symptom, and prevention and cure here is a compulsory of the immunization of the dog on time to time, and killing of the rabid animals here, and the anti-rabies injection or oral dose are given to a person bite by the rabid animals. आगे जो है हमारा रैबिस की बात की गई है। रैबिस देखिए ये भी एक जो है रोगजनक जो है रैबिस विषाणु के द्वारा फैलती है बीमारी। तो रैबिस जो है बहुत ही साधारण बीमारी है जो कि आए दिन आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके घर के आसपास कहीं डॉग होगा, अगर उसको काट लिया है तो इसका मतलब है कि रैबिस बीमारी होने के चांसेस आप में बढ़ गया है। अगर देखा जाए इसकी संचरण विधि कैसी होती है, तो जो है रैबिड कुत्ता द्वारा काटे जाने से ये बीमारी होती है, यानी जनरली। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं कि रैबिस कुत्ता काटने से बीमारी हो जाएगा। अगर चूहा भी काट रहा है, चाहे कोई भी खरगोश, कोई भी जीव जंतु काट रहा है, तो इसको रैबिस होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मत समझना कि कोई और जीव काटा है तो इसका मतलब हमें रैबिस बीमारी नहीं होगा और ऐसे आप ग्रसित नहीं होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए रखता है और ये आपको समझना भी है। कहते हैं अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो कहते हैं 10 दिन से लेके 1 से 3 महीने के तक भी दिखा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ डिपेंड ये भी करता है कि ये जो है नर्वस सिस्टम से कितनी दूरी पे काटा है। देखिए नर्वस सिस्टम तक पहुँचने में जो है समय लगता है, तो इसी भी बीमारी को जो है इसके समय इसका निर्धारण सही नहीं किया गया है। अगर मस्तिष्क से दूर काटा है, पैरों में काटा है, हाथों में काटा है, तो ब्रेन तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है काफ़ी लंबी होती है, 10 दिन भी हो सकती है और 1 से 3 महीने का भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं
अगर लक्षण देखा जाए तो लक्षण जो होता है तेज सिर दर्द होता है, उच्च ज्वार होता है और गले व वक्ष छाती की मांसपेशियों में जो है कष्टदायक संकुचन होती है, यानी बहुत काफ़ी पेन होती है। घुटने व पानी के भय जो है इसकी वजह से जो है जल भी है, यानी जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर भीति, यानी इसके परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु भी व्यक्ति को हो जाता है। तो इससे जो है व्यक्ति को अगर काट लेता है तो उसको पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए इसका जो नाम दिया गया है जो है हाइड्रोफोबिया के नाम दिया गया है। फोबिया एक तरह से पैदा हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक भी संभव है। बात करें अगर रोकथाम एवं उपचार की तो बात इतनी सी रह जाती है कि कुत्ते का जो है अनिवार्य प्रतिरक्षीकरण करवाना चाहिए जैसे समय समय पे, ठीक है। रेबीज से ग्रस्त पशुओं को मार देना चाहिए, नहीं तो वो जो है दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करने के लिए पूरा तत्परते रहते हैं। रेबीज से ग्रस्त पशु द्वारा काटे गए व्यक्तियों को जो है एंटीरेबीज इंजेक्शन लगाना चाहिए या मौखिक यानी मुंह द्वारा खुराक भी देने की प्रावधान है, तो इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो बीमारी उस पर संचरित न हो सके। The next disease here, hepatitis. Hepatitis is the pathogen is the hepatitis B virus. There is the causing of hepatitis B, the virus, and the mode of transmission here. The mainly is through their contaminated water, and inclusion period here generally 15 to 160 days. The hepatitis is a very dangerous disease here. Is hepatitis B. There is some symptom here is a body ache, and the loss of appetites and nausea, and the eyes and skin become yellowish, urine deep yellow in color. There is a mainly symptom here, urine deep yellow color due to bile pigment, and the enlarge of liver. The liver is big, then enlarged. And there is a prevention and the curve here. The hepatitis B vaccine is now available in India. There is the most important for the is hepatitis B is vaccine available, and the proper hygienic is to be observed and avoid taking fat rich substance. There is a mainly causing here a fatty rich substance. तो यहाँ पर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है वो है यकृत शोथ, यानी हेपेटाइटिस जो है बी की वजह से जो बीमारी होती है। हेपेटाइटिस आपको पता ही है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी माना गया है। कहते हैं यकृति में जो है शोथ, यानी हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपत का मतलब होता है यकृत और टाइटिस का मतलब होता है शोथ। देखिए रोगजनक जो है यकृति शोथ का विषाणु यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। अगर संरक्षण विधि देखा जाए तो मुख्यतः दूषित जल के द्वारा जो है ये फैलता है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये सामान्यतः जो है 15 से 160 दिन तक जो है ये अपना इंक्यूबेशन दिखाता है। उसके बाद अगर लक्षण देखो तो इसमें सामान्य लक्षण देखने को मिलता है कि शरीर में दर्द रहेगा, यानी बॉडी एच रहेगी, भूख न लगना, उबकाऊ, मिचली आना, हमेशा मिचली आता रहेगा इस लक्षण में। आंखों व त्वचा में जो है पीलापन पड़ जाना, और सबसे बड़ी इसकी जो खास बात होती है वो मूत्र का रंग जो है गहरा पीला पड़ जाता है। यानी अगर बाथरूम पीली होने लगे तो समझ जाना कि हेपेटाइटिस बी के आप शिकार होते जा रहे हो, ठीक है। इसमें पित्त वर्णों के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इसका रीजन ये भी होता है कि जो लीवर होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी लीवर बढ़ जाती है। यकृत का बड़ा होना भी इसका जो है मेन लक्षणों में से आता है। अगर हम इसकी बात करें रोकथाम एवं उपचार के लिए तो आपको पता है कि अच्छी बात यहाँ पर यही है कि हेपेटाइटिस जो है बी जो है वैक्सीन अब भारतवर्ष में उपलब्ध है। यानी हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों ये भारतवर्ष में जो है इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, और जो अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखना भी इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखते हो तो ये होने के चांसेस बहुत कम रहता है। अगर देखा जाए तो अधिक जो है वसायुक्त भोजन का त्याग किया जाना ही इसका बचाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप वसायुक्त भोजन ग्रहण करते हो तो हो सकता है कि ये बीमारी आप में भी पनप रहा हो। The next topic is influenza. The influenza is commonly known as the flu. The flu is an illness caused by the virus that is infect the respiratory tract. And compared to common cold, influenza is a more severe illness. The cause of influenza is caused by the virus which is attack our bodies and cells and resulting in a various effect of depending on the strain of the virus. And there are many strains of influenza virus. The virus is a mistake all the times of new variation strain arise. And this constant of changing enable their virus to be invaded the immune system of its host. And unfortunately, the immunity against one strain which is conferred by the exposure of immunization and does not be perfect against two other strain.
A person infected with the influenza virus develops antibody against the virus. As the virus changes, the antibodies against the virus do not recognize the changed virus. And the influenza can be cured of causing by the change in the maturity virus. And the next here, a symptom. The symptom is typically symptom on influenza include there are fever, usually 100 Fahrenheit to 103 Fahrenheit in adult, and there is even high in the children. The 100 Fahrenheit and 103 Fahrenheit is the maximum, and there is typically symptom on this influenza virus. And the respiratory tract infection symptoms such as a cough, sore throat, running nose, headache, pain in the muscles, and stomach fatigue. And there is a symptom here. And this also says nausea is abnormality and diarrhea, and sometimes accompany on influenza is an infection, especially in the children. Gastrointestinal symptoms are very prominent. And the most people who get flu and recover to completely in a 1 to 2 weeks, but some people is develop serious and potentially life-threatening is a complication such as a pneumonia. And here is a treatment and control. The much of the illness and death is caused by the influenza can be prevented by annual influenza vaccinations. And the influenza vaccination specifically is recommended from those who are the high risk of complication with the chronic disease of the heart, lung, and kidney. Diabetes are suffer from the anemia. Their treatment is also important here. The person suffering from influenza should be drinking plenty of fluids, take a symptom relief on paracetamol, aspirin, not with children under to the age of 16, and the ibuprofen and the recommended by their doctor, and the consult of the doctor immediately for a treatment. That is the most important here. तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लुएंजा आ गया। इन्फ्लुएंजा देखिए एक बीमारी है, कहते हैं इन्फ्लुएंजा इतालवी भाषा का शब्द है और इसे जो है सामान्यतः फ्लू नाम से भी जाना जाता है। यह रोग श्वसन पथ को जो है संक्रमित करने वाले विषाणु के कारण होता है, यानी रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको संक्रमित हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। कहते हैं सामान्यतः जो है सर्दी जुकाम की अपेक्षा इन्फ्लुएंजा ज्वर अधिक गंभीर बीमारी ही माना गया है। अगर देखा जाए इसके कारण के ऊपर तो कारण भी कुछ विशिष्ट है। कहते हैं कारणों में जो है इसमें इन्फ्लुएंजा ज्वर विषाणुओं के कारण होती है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में संक्रमण करता है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रभाव पड़ते हैं जो विषाणु के स्टोन यानी प्रभेद यानी प्रकार का जो है निर्भर करता है। कहते हैं फ्लू विषाणु के अनेक प्रभेद स्टोन होते हैं। विषाणुओं को सदैव उत्परिवर्तन होता रहता है और अनेकों प्रभेद यानी स्टोन बनते रहते हैं। इस लगातार परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसके प्रपोषी जो होते हैं विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र से बचे रहते हैं। दुर्भाग्यवश की बात यही होता है किसी एक स्टोन के प्रति जो है प्रतिरक्षा जो उद्भाषण या प्रतिरक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है और वह जो है वैदिक प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, तो इसी वजह से इसके स्टोन बदलते रहते हैं। इसके लिए जो प्रतिरक्षा भी इसके ऊपर कार्य नहीं करता है। कहते हैं फ्लू विषाणु से संक्रमित व्यक्ति उस विषाणुओं से जो है एंटीबॉडी विकसित करता है। देखिए इसके लिए उसी व्यक्ति के एंटीबॉडी का लेना पड़ेगा क्योंकि इसका स्ट्रेन बदलता रहता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रख दिया मैंने। कहते हैं विषाणु के परिवर्तन हो जाने से जो है एंटीबॉडी परिवर्तन विषाणुओं को ही नहीं पहचान पाते हैं और फ्लू हो जा सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है कि विषाणुओं को नहीं पहचान पाते हैं और फ्लू हो सकता है। कहते हैं परिवर्तन यानी उपरिवर्तन विषाणु के कारण ऐसा सब संभव हुआ है। अगर हम यहाँ पर लक्षण की बात करें तो फ्लू के विशेष लक्षण आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं इसके सामान्य लक्षण तो यही है कि इसके जो बुखार होंगे ज्वर होंगे वो 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक होंगे, यानी वयस्कों में जो है बच्चों में इसी प्रकार के तापमान देखने को मिलेगा। देखिए सामान्य तापमान जो होता है 98.7 मापा गया है फ़ारेनहाइट के रूप में, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ 100 से लेके फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि उच्च ज्वार की सुचालक माना गया है। कहते हैं श्वसन पथों को संक्रमण के लक्षण जैसे खांसी हो जाएगा, गलफंद्र गहराहट यानी गले में जख्म हो जाएगा, नाक का बहना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द व अत्यधिक थकावन महसूस होगा। तो इसके जो है
सबसे बड़ा सिम्टम यही रहता है कि यद्यपि फ्लू के साथ कभी कभी जो है मिचली, उल्टी भी, दस्त की शिकायत भी होती रहती है। मलाशय के आँत संबंधित जो है लक्षण जो है मुश्किल से स्पष्ट होते हैं। फ्लू से संक्रमित जो है बहुत से लोग 1 से 2 सप्ताह के पूर्णतः स्वस्थ हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गंभीर जीवन के लिए खतरनाक जटिलताओं विकसित हो जाते हैं, जैसे निमोनिया। निमोनिया जो होती है इसी से आगे विकसित होने वाली बीमारी का नाम है। अगर बात हम करें नियंत्रण और उपचार की, तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाली बीमारी को या उससे होने वाली मृत्यु को काफ़ी हद तक वार्षिक फ्लू टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन फ्लू टीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो है बताया जाता है जो चिरकाल यानी क्रॉनिक बीमारी जैसे हृदय रोग, फेफड़े व यकृत के रोग से, मधुमेह या गंभीर रक्तता से पीड़ित है, और इसमें इस रोग को जटिल हो जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और मान लीजिए किसी को जो है हृदय रोग, फेफड़ा, यकृत के रोग, मधुमेह बीमारी है, तो ये बीमारी जो है अपना स्ट्रॉन्ग रूप दिखा सकती है। अगर फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों को जो है पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने की आवश्यकता होती है। जितना आप पानी पियो, जितना तरल पदार्थ लो, ये फ्लू में जो है काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कहते हैं चिकित्सा द्वारा बताया गया लक्षणों में राहत प्रदान करने वाले दवाएं लेने चाहिए, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्प्रिन, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है। या जो है हम आइनोवेरोफ्रोफिन्स दवाई सदा के लिए डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये काफ़ी दवा जो है काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। कहते देखा जाए उपचार के लिए शीघ्र चिकित्सा का परामर्श ले लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें रहता है।